हेलो स्टूडेंट, देखिए 10वां क्लास का छठा लेसन लेकर आए हैं त्रिभुज। त्रिभुज से आपको 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। हर साल कितना पूछ रहे हैं? 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इससे आपको 10 सब्जेक्टिव और इसमें कन्फर्म हम बता रहे हैं। देखिए 2024 में 10 क्वेश्चन पूछे हैं, 2024 में त्रिभुज में। इससे पहले सारा लेसन का ऑब्जेक्टिव हम डाल चुके हैं, जाकर देख लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, जो हमारे नए स्टूडेंट है, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप वीडियो आप तक पहुंच सके। ये सारा ऑब्जेक्टिव आप ही के लिए बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन से चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज आपको इस तरह से होता है, त्रिभुज आपको इस तरह से होता है। ठीक है, त्रिभुज के 3 आपको भुजा हो जाता है, 3 कोण हो जाता है। देखिए ये आपको भुजा कहलाता है। ठीक है, ये आपको कोण कहलाता है। ठीक है, ये आपको जो है ना शीर्ष कहलाता है। 1 2 3 3 गो शीर्ष होता है। ठीक है, तो आपको शीर्ष हो गया 3 गो, भुजा हो गया 3 गो, कोण भी होता है 3 गो होता है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। इसमें इसी का एक और पार्ट है त्रिभुज, ये समरूप त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाएगा? समरूप त्रिभुज कहलाएगा, PQR। तो इस ये जो हुआ ना समरूप त्रिभुज, क्या हुआ? समरूप त्रिभुज हुआ। इसका समरूप कौन होगा? ये भुजा होगा। इसका समरूप कौन होगा? ये भुजा होगा। इसका समरूप ये भुजा होगा। ठीक है, समरूप मान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, त्रिभुज एबीसी में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर इस प्रकार है कि PQ लंब BC यदि AP बराबर 3 है, PB बराबर 2 सेमी है, AQ बराबर 6। यानी इसमें एगो त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं एगो त्रिभुज है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसका नाम है ABC, ABC। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ABC तो है, जिसमें AP जो है यानी PQ एगो भुजा बड़ा PQ, तो P की सबलंब है, इसका समरूप है। इसका क्या है? समरूप है। PQ जिसमें AP दिया हुआ 3, AP दिया हुआ 3, तो ये 3 हो जाएगा। PB आपको ये भुजा है जिसमें 2 हो जाएगा। अगला देखिए AQ आपको ये है तो जिसमें भुजा दिया हुआ 6 है, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद QC कितना दिया हुआ? X दिया हुआ, तो X हो जाएगा। आपको X का मान निकालना हो तो ध्यान रखिएगा, हम एक बता रहे क्वेश्चन जो आपको इससे ही सब बन जाएगा। देखिए स्टूडेंट, आपको इसमें करना है समरूप में, तो इसका AP बटा PB इसका अनुपात होता है। AP बटा PB बराबर इसका अनुपात इसका बटा के बराबर होता है। तो AQ बटा QC इसका अनुपात बराबर होता है। देखिए AP के जगह पर आपको 3 है तो 3 रखना, PB के जगह पर 2 है तो 2 रखना, बराबर देखिए AQ के जगह पर रखना है 6 तो 6 रखना है, इसके जगह पर X रखना है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अब काट रहे हैं, इसको काट देना होगा। देखो 3 दूनी 6 और 3 3 गुना होगा तो X बराबर कितना हो जाएगा? 4। 4 को है तो आपको 4 कौन सेमी है, तो ये आपको पहला के B हो जाएगा, पहला के B। इसी तरह से आपको सारा क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो बनाना रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, आपको ये देखिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ही है। क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल आपको 108 में होता है। क्षेत्रफल आपको 9 4 है ना। एक त्रिभुज क्या है, डबल त्रिभुज मानते हैं तो 9 है, दूसरा का क्षेत्रफल कितना है? 4 है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, देखिए तो उनकी संगत ऊंचाई होगा। आपको एक इसमें बात याद रखना है कि ऊंचाई आपको कहेगा, क्षेत्रफल दिया हुआ है, निकाले कहेगा भुजा, तो इसका रूट होगा ना। क्या करना है? रूट करना है। जैसे 108 हटावेंगे तो क्या चढ़ जाएगा? रूट करना है। ठीक है, तो 9 के मान 3 और 4 का मान कितना होता है? 2। तो 3 2 के अनुपात में इसका ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है ना, ऊंचाई या भुजा, ऊंचाई या भुजा आपको इसे निकालना होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर क्षेत्रफल देगा तो इसको भुजा निकालने का है, तो इसका जो वर्ग होता है उसको रूट में कर देना है। 4 का मान 2 और 9 का मान 3 होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि त्रिभुज PQR में यदि PQ बराबर PR प्लस RQ को, तो त्रिभुज का कौन सा कोण होगा? त्रिभुज का कौन सा कोण होगा? तो आपको देखिए, आपको एक त्रिभुज पड़ा हुआ है जिसका नाम है PQR। क्या है? PQR पड़ा हुआ। ठीक है, ये आपको समकोण त्रिभुज मान लीजिए। समकोण त्रिभुज इस तरह से होता है। ठीक है, ये P और ये Q और ये R दिया हुआ। ठीक है, मान लीजिए जिसमें दिया हुआ कि आपको PQ बराबर PR प्लस PQ बराबर, यानी कि ये जो है ना त्रिभुज के मान यहाँ पर PQ होना चाहिए, ये होना चाहिए R, इसका बराबर ये है। तो इसमें आपको कह रहा है कि त्रिभुज का कौन सा समकोण होगा?
तो समकोण का रहा, कौन कह रहा, पी क्यू प्लस आर, ई आर होगा, यही समकोण होगा, ठीक है ना। तो आर बराबर क्या होगा, ये समकोण होगा, तीसरा के सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आपको फॉर्मूला ये है, पी क्यू बराबर दो भुजा, एक भुजा का अनुसार बराबर दो भुजा का जोड़ के योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आंसर कौन हो जाएगा, आर, यानी समकोण त्रिभुज होगा। अगला चलते हैं स्टूडेंट, देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, फिर कह रहा है त्रिभुज एबीसी डैश त्रिभुज डी सी के समरूप है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ, देखिए पहला का क्षेत्रफल दिया हुआ आपको 36, पहला का क्षेत्रफल दिया हुआ 36, ठीक है। और फिर दूसरा का क्षेत्रफल त्रिभुज का दिया 49, क्या होगा 49। तब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ, तब पूछ रहा है दोनों भुजाओं की संगत भुजा का अनुपात, तब भुजा 36 के रूट चढ़ा दो और 49 के भी रूट चढ़ा दो, 36 के 6 हो जाएगा, 49 के कितना हो जाएगा, 49 के आपको हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 6:7 इसका आंसर हो जाएगा। अभी जस्ट हम बताया है तीसरा क्वेश्चन, उसी तरह से ये बन जाएगा, क्षेत्रफल खाएगा तो आपको भुजा को आधी कर देना है इसका रूट चढ़ा के, ठीक है स्टूडेंट। अगला चलिए, चौथा हो गया, चौथा के बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए, यदि फिर सेम वैसी क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 25 है, देखिए 25 है और कितना दिया हो 64 दिया हो, 25 और 64 दिया हो, ठीक है। तो इसका कह रहा है कि भुजाओं का अनुपात, तब भुजा के इसका रूट चढ़ा दीजिए, इसका भुजा हो जाएगा 25 का मान 5 और 64 का मान 8 हो जाएगा, तो 5:8 कौन है, ये आपको सी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। पांचवा हो गया, अब छठा क्वेश्चन चलते हैं। छठा देखिए, त्रिभुज एबीसी में ए बी का अनुसार प्लस बी सी का अनुसार प्लस सी, तो कौन सी क्या होगा, देखो फिर समकोण त्रिभुज है, यानी जो इसका मैच है सी, यही समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज में कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होगा, 6 का हो जाएगा बी, 6 के बी हो जाएगा। 6 के बाद सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां दिया हुआ, ध्यान से चित्र देखिएगा, तो दिया हुआ ए बी सी डी, ए बी सी डी, आपको चित्र में ही समझाते हैं। देखिए अगर इस तरह से चित्र पा लीजिए, ठीक है, आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, आपको इसमें कह रहा है 55 है, कितना है 55, यहाँ पर डिग्री दिया हुआ 70, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। देखिए आपको कह रहा है कि ए बी सी डी में समांतर चतुर्भुज है, तो कौन ए सी डी, कौन कौन आपको निकाला, कौन ए सी डी, यानी सी का मान क्या पूछ रहा है, सी का मान पूछ रहा है, कौन ए सी डी मतलब, तो सी का मान यहाँ पर पूछ रहा होना चाहिए, है ना। सी कौन ए सी और डी, कौन ए सी बी, सॉरी ए सी बी मान पूछ, ए सी बी, यानी कि ये वाला डिग्री का मान पूछ रहा है स्टूडेंट। देखिए कैसे निकालते हैं, आपको यहाँ ध्यान देना है, अगर ये डिग्री 55 है तो इसका समांतर कोण ये भी 55 होगा, कितना होगा ये 55, अगर ये 55 है तो ये भी इसका समांतर कोण कितना होगा 55 हो जाएगा स्टूडेंट, समझ गया। तो इस तरह से आपको 55 इज हो जाएगा, 55 को है 7 के बी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 7 के बाद 8वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां देखिए, 8वां दिया हुआ, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई लंब बी सी, यदि ए डी बराबर 1 और डी बी बराबर कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ, ए डी बराबर 2, ए डी बराबर 1 और डी बी बराबर 2, तो ए सी बराबर 27 दिया हुआ, तो इस प्रकार से ई सी बराबर निकालना, ठीक है। एगो त्रिभुज पढ़ लीजिए, इस तरह से त्रिभुज पढ़ना है हमेशा, ठीक है। तो आपको इस तरह से दिया हुआ ए और ये दिया हुआ बी और ये दिया हुआ सी, उसी में आपको त्रिभुज डी ई क्या दे रहा है डी ई, तो यहाँ मान लीजिए डी ई, ठीक है स्टूडेंट। अब उसी में देखिए ए डी बराबर 1 है, ए डी बराबर 1 दिया हुआ और डी बी बराबर कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ, और ए सी बराबर कितना 27 है, यानी कि यहाँ से यहाँ पूरा ए सी है ना, ए सी का मान आपको 27 है, इस तरह से आप बढ़ा देंगे कि ए सी का मान 27 है। आपको निकालना कुछ ये देख लीजिए, कह रहा है ई सी, यानी कि इसका मान आप लोग समझ रहे हैं, ये एरिया का मान पूरा कितना है 1 2 3 है, कितना है 3 है, ये एरिया का मान कितना दिया हो 27 दिया हो, ठीक है। तो मान निकालेंगे ना, ई एरिया का मान 1 है और ई मान के एरिया का मान 2 है, ठीक है। तो 1 और 2 कितना होता है 3, पूरा एरिया का मान निकालिए, तो 3 9 27, यानी कि एक एरिया का मान कितना आ रहा है 9 आ रहा है, एक एरिया का मान 9, तो ई एरिया का मान 9 आ रहा है, ई एरिया का मान 9, 2 एरिया है तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, ये 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, इसी बराबर कितना आ रहा है 18 आंसर, ठीक है स्टूडेंट। 8 के बी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको एसी रहेगा दिया हुआ मान, तो ही निकालना है एसी इस प्रकार से। अगला देखिए
8 के बाद 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां दिया हुआ, दिए गए चित्र में ELFGME, तो मान निकालना EL का, क्या निकालना EL। हम आपको बताए थे ई जो इसका मान कुछ नहीं तो x मान लीजिए, ठीक है। तो इसका बटा ये हो जाएगा, हम बता रहे थे x इसका बटा 7/2 बराबर, और इसका बटा ये हो जाएगा, यानी कि EM के बटा कौन होगा MG, 1.8 बटा कितना हो जाएगा 5.4 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखिए अब इसको निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो इसको कट रहा है ना, 18 तिये 54 काट देंगे, ठीक है। 18 तिये 54 और 24 तिये 72, यानी 2.4 गुना होगा x, 2.4 आ रहा है, 2.4 को है आपको 9 के बी हो जाएगा। 9 के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां दिया हुआ, यदि तब ए का मान एल एम समांतर हो ए भी, तो ए का मान पूछ रहा है ना। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, तो आपको यहाँ देख रहे हैं, इसका देख रहे हैं, ये इसका बराबर होता है, क्या होता है, ये कोण आतों को बराबर होता है, त्रिकोण होता है ना, तिरछे कोण दोनों कोना कोना वाला क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो आपको 3a प्लस 60 डिग्री बराबर कौन वाला हो जाएगा, 4a प्लस 40 डिग्री, 4a प्लस 40 डिग्री होते हैं। ये दोनों समांतर होते हैं भुजा, और समांतर ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये देखिए 3a प्लस में 4 है तो ये आएगा माइनस में 4 है, 40 माइनस 60 हो जाएगा, ये घटेगा तो माइनस a हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस a 20, इससे काटेंगे तो कितना होगा 20, a बराबर कितना निकाल रहा है 20 डिग्री, यानी कि होगा 10 के C। 10 के बाद 11वां क्वेश्चन चल रहे हैं। 11 क्वेश्चन देखिए। 10 हो गया स्टूडेंट। ग्यारह क्वेश्चन समझिएगा। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर, यानी कि ऑप्शन में देखिएगा कि दो कोण होना चाहिए तीसरे कोण के बराबर, 45 45 90 सही हो रहा। दोनों का जोड़ कितना, योग माने जोड़, दो होने को जोड़ होना चाहिए 90, सही बात है। यदि दोनों का अंतर कितना कह रहा 50, ये दोनों का घटावेंगे तो 50 आना चाहिए, किसका आ रहा, तो इसको 20 60 में से 20 घटाया तो 40 आ रहा, नहीं ये 70 में से 20 घटावे तो 50, यही बैठ रहा। त्रिभुज देखेंगे तो दोनों कोणों का योग कितना है, तीसरे कोण का बराबर, ये दोनों कोणों का योग तीसरे कोण का बराबर, और इसको घटावेंगे तो 50 का अंतर निकल रहा है, यानी कोण हो जाएगा 11 के बी हो जाएगा। आपको 11 के थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये बन जाएगा, ठीक है। 12 क्वेश्चन देखिए। 12 दिया हुआ, त्रिभुज एबीसी में एगो त्रिभुज है जो त्रिभुज एबीसी है, पढ़ लेते हैं तब समझ में आएगा अच्छा से स्टूडेंट। देखें ए बी सी है, AC के मध्य बिंदु D इस प्रकार, AC के मध्य बिंदु D इस प्रकार है कि DE लंब BC, ये है देखो, है ना, DE लंब BC है। तो BC दिया हो कितना दिया हो 8 दिया हो, तो DE का मान मतलब इसका कह रहा है, तो आप देख रहे हैं अगर इसका मान 1 है तो इसका भी मान 1 होगा, इसका मान 8 है तो इसका मान हाफ होगा, माने आधा होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा DE, तो हो जाएगा DE बराबर 1/2 गुने 8, यानी कि इसको काटेंगे कितना बना 4, इसका मान कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो 4 को है 4 आपको 12 के C आ रहा है, समझ रहे स्टूडेंट। इसका एक भाग, इसका भी एक भाग, इसका भी एक भाग, इसका 8 है तो इसका कितना भाग हो जाएगा 2 भाग हो जाएगा, यानी कि आपको 12 के C आएगा। आपको 13 क्वेश्चन देखिए। 13 अगला चलते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर। 13 देखो, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, कितना है 4:9 है, ठीक है। तब उसके क्षेत्रफलों का अनुपात, हम भुजा बोलते हैं, 4:9 है तो इसका क्षेत्रफल 100 हो जाएगा, 4 का 100 16 और 9 का 100 81, है ना। तो 16 81 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, समझ गया स्टूडेंट। तो 16 81 कौन है 13 के बी। 13 के बाद 14 क्वेश्चन देखिए। यदि LM समांतर हो तो D का मान, है ना। ये अब देखिए ये समरूप त्रिभुज तो ये दोनों बराबर है, दो कोण क्या है आपस में सामने बराबर है, तो दोनों कोण का मान 180 होगा, कितना होगा 3D प्लस 50 प्लस में 2D प्लस 20 बराबर कितना लिखेंगे 180 के 180 लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अगला देखिए, आपको डी जुटेगा तो 5D हो जाएगा, प्लस में 50 और 20 कितना होगा 70 बराबर 180 हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, इसको 5D के D लिखेंगे, 180 प्लस में 70 है तो इधर माइनस में गया, 5D बराबर इसको घटावेंगे तो कितना हो जाएगा 110।
22 5 110, डी बराबर कितना आ रहा है 22 आ रहा है डिग्री, ठीक है 22 को है इसमें, तो आपको 14 के ए हो जाएगा। 14 के बाद 15 क्वेश्चन चलते हैं। 15 दिए हो, समबाहु त्रिभुज सभी होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं आपस में, क्या होते हैं तो आपस में आपको समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप यानी बराबर, क्या होते हैं बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो ये हो जाएगा ए यानी समरूप। 16 क्वेश्चन देखिए, दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह किसने कहा था, तो थेल्स ने कहा था। कौन से वैज्ञानिक कहा था, दो समकोण त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान बराबर होता है, जितना समकोण त्रिभुज होता है दो त्रिभुजों के बराबर होता है, तो ये किसने कहा था, थेल्स ने। जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ठीक है सर, तो ये भुजा है, आपको मान लेते हैं मतलब दो समकोणी त्रिभुज में, दो समकोण त्रिभुज, तो ये तो इस दोनों आपस में क्या रहते हैं, सब बराबर रहते हैं, क्या रहते हैं बराबर रहते हैं। इसका परिभाषा किसने किया था, तो थेल्स ने दिया था। किसने दिया था, थेल्स ने, यही बता रहा, ठीक है। 16 के बाद 17 क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज 17 देखिए, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 है, तो इसकी ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला देखिए, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है तो रूट 3, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है आपको √2 गुने भुजा, नहीं √3/2 गुने भुजा, ठीक है √3/2 गुने भुजा होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा। √3 के √3 लिखेंगे, 2 का 2 भुजा के जहाँ पर कितना दिया हुआ, तो 12 दिया होता है, यहाँ क्या रखेंगे 12, काटेंगे तो 6 रूट कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 6√3, 6√3 को है 17 के बी हो जाएगा। 17 के बाद 18 क्वेश्चन देखिए, 18 दिया हुआ, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा इतना दिया हुआ 3:4 संगत भुजा, तो उनकी परिमाप, तो परिमाप को आपको भुजा वही होता है, जब संगत भुजा देगा परिमाप तो वही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखिए परिमाप और भुजा एक ही होता है, बराबर होता है, परिमाप और भुजा हमेशा बराबर होता है। 18 हो गया। 18 के बाद 19वां क्वेश्चन देखिए, 19वां दिया हुआ, त्रिभुज DEF तथा PQR में दिया गया है D बराबर Q और इतना हो, तो कौन सही है, कौन सही है, तो आपको ये आपको त्रिभुज दिया हो, तो त्रिभुज में आपको कौन क्या हो जाएगा, अगर पढ़ेंगे तो DEF में देखिए, DEF किसका बराबर हो जाएगा, P के बराबर। त्रिभुज हमेशा क्या होता है, DEF और PQ बराबर होता है, तो कौन हो जाएगा 19 के ए हो जाएगा, 19 के ए, आपको भुजा हमेशा बराबर होते हैं। ये 20 में पूछा गया। अब उसके बाद 20वां क्वेश्चन देखिए, 20वां दिया हुआ, पाइथागोरस, 20वां नहीं दिख रहा देखिए, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है, तो पाइथागोरस फार्मूला किसके लगता है, तो ये समकोण त्रिभुज में लगता है। जैसे ये वाला फार्मूला होता है ना, AC बराबर AC का XR बराबर AB का XR प्लस BC का XR, ये फार्मूला का नाम क्या है, पाइथागोरस, क्या नाम है, पाइथागोरस, समझ गया, यानी समकोण त्रिभुज में लिया गया। उसके बाद 21वां क्वेश्चन देखिए, यदि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार B है, बराबर भुजा है, तो उसका क्षेत्रफल, तो ये तो फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का XR, √3/4 भुजा का XR, ये तो फॉर्मूला है ना स्टूडेंट, ठीक है। 21 को हो जाएगा ए हो जाएगा। 21 के बाद 22वां क्वेश्चन देखिए, 22वां देखिए, 22वां कह रहा, एक समकोण समबाहु त्रिभुज ABC में कौन सी 90 है, तो AB की लंबाई, आपको ध्यान दीजिएगा, तो आपको देखिए 22वां देखिए, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज पढ़ लेते हैं। ये जो भुजा है AC, तो सी कौन कह रहा है 90 डिग्री, तो सी मानिए ABC, ये 90 है, ये दोनों भुजा बराबर रहेगा, ये दोनों बराबर रहेगा, लेकिन ये आपको कारण सबसे बड़ी भुजा रहेगा, ठीक है। तो कह रहा है AB की लंबाई है ना, AB की लंबाई किसका हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो नाम से हम लिख सकते हैं ना स्टूडेंट, देखिए इस AB की लंबाई होगा तो AC का XR प्लस BC का XR, ठीक है स्टूडेंट। देखिए आपको दोनों भुजा बराबर रहेगा, तो AB का XR बराबर आपको हो जाएगा AC का XR प्लस AB को AC मान सकते हैं,
ए बी का XOR बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 2AC का XOR हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, XOR हटावेंगे ए बी का XOR हटावेंगे तो आपको चढ़ जाएगा यहाँ पर रूट AC का XOR से XOR ये वाला कट जाएगा तो बच जाएगा √2। समझिए स्टूडेंट, √2AC बचेगा। कौन बच रहा है? 22 के C 22 का। 22 के बाद 23वां क्वेश्चन चलते हैं। इसके बाद 23वां क्वेश्चन देखिए। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि त्रिभुज ABC में पार लेते हैं, त्रिभुज ABC में एगो DA लंब है, समरूप त्रिभुज दिया हुआ है। तो AD कितना है? 5 है, इसमें है 3 है। तो पूछ रहा है AE बटा AC बताना है। तो ध्यान रखिए, 5 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज होता है। तो AE के जगह पर कितना हो गया? 5। अब AC पूछा तो AC तो ये दोनों भुजा है, तो 5 3 8, ये होगा 5/8। 5/8 कौन है? 23 के C हो जाएगा। 23 के बाद 24 क्वेश्चन देखिए। 24 क्वेश्चन दिए गए त्रिभुज में आपको बताना है कि इसका मान निकालना है, x का मान। तो बताते हैं ये भुजा होता है, इसकी अनुपात होता है x/16 बराबर ये 34 बटा कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 34/17, इस 17 दूनी 34, 16 दूनी क्या क्रॉसिंग पूरा होगा तो 32 हो जाएगा। तो 32 को है, 32 आपको है 24 के B हो जाएगा। 24 के बाद 25वां क्वेश्चन देखिए। 25वां दिया त्रिभुज BC समलंब है DAD और AB बराबर AE अनुपात x। तो x बराबर क्या होगा? तो x बराबर आपको देखिए, x बराबर आपको देखिए तो AD है, ध्यान दीजिए, देखिए समझिए इसमें AD, तो AD कौन है? ये दोनों है AD, और AD अनुपात किसका है? AB के। AD अनुपात AB है, यानी पूरा के। समझ गए स्टूडेंट? आपको दिख नहीं रहा था, सॉरी। AD अनुपात AB क्या है ना, देख लीजिए। और फिर AE अनुपात किसका हो जाएगा? AC का। किसका हो जाएगा? AC का। ये आपको हो जाएगा कौन? 25 के C हो जाएगा। 25 के बाद 26 क्वेश्चन देखिए, AC हो गया। 26 क्वेश्चन, त्रिभुज ABC तथा DE में AB बटा DE बराबर BC बटा DF, ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? तो दोनों त्रिभुज कहते हैं समरूप होते हैं। और समरूप होने पर क्या होता है? भुजा आपस में बराबर होते हैं। तब भुजा आपस में कौन बराबर होंगे? कोण B बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण D हो जाएगा। अगर कोई त्रिभुज दिखिएगा तो कोण B बराबर कोण D हो जाएगा। सामने सामने भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 26 के बाद 27 क्वेश्चन देखिए। 27 दिया हुआ त्रिभुज ABC में AD, फिर त्रिभुज पाड़े का रहा, त्रिभुज पाड़ लेते हैं। ठीक है, ABC। तो देखिए स्टूडेंट, AD है आपको D पर आपको पारा पड़ेगा। AD आपको कितना दिया हुआ? 3 दिया हुआ, और DB आपको 5 दिया हुआ। यही के जहाँ पर 1.8 दिया हुआ, तो x का मान माने कुछ नहीं, तो AC मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? AC। तो पहले ये निकाल लेंगे तब ना AC निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट, पहले इसको मान निकालेगा तो 3/5 हो जाएगा बराबर 1.8/x। 3 6 का 18 कर सकते हैं ना, तो 6 5 30 यानी 3 आ गया। तो यहाँ पर मान आपको कितना आ रहा है? 3 आ रहा। तो AC का मान है, या तीनों को जोड़ेंगे, 3 1 4, 4.8 हो जाएगा। समझ गए स्टूडेंट? 4.8 को है 27 के C। 27 के बाद 28वां क्वेश्चन देखिए। 28वां, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 1:2 में, तभी त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए ये दिया हुआ भुजा, तो इसका क्षेत्रफल मतलब XOR करना है। तो 1 का XOR 1 होता है, 2 का XOR कितना होता है? 4 होता है। तो 1:4 होगा कितना? 28 के D हो जाएगा। 28 के हो जाएगा D। 28 के बाद 29 क्वेश्चन देखिए। 28 के बाद 29वां क्वेश्चन। 29 दिया हुआ समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब BC, तब AB का XOR बराबर AD का XOR क्या होगा? AD का XOR क्या होगा? तो आपको देखना है कि ये जो AB का XOR है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 1/2? क्योंकि समबाहु त्रिभुज हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो 29 के C हो जाएगा। 29 के बाद 30वां क्वेश्चन देखिए। AB त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज PQR, तो A बराबर 27 है, Q बराबर 73 है, तो कोण C बराबर क्या होगा? तो कोण C बराबर देख लीजिए, त्रिभुज ने दिया हुआ कोण A और फिर दिया हुआ कोण Q, तो आपको 73 है, ये कितना है? 47 है। तो दोनों भुजा जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको 120
20। तो त्रिभुज 180 डिग्री का होता है, त्रिभुज कितना डिग्री का 180, तो कितना कम रहा है, तो 60 कम रहा था, 60 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, यानी तीसरा कोण क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 30 के सी हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट। इसमें आपको 30 क्वेश्चन बता रहे हैं, समय भी बताया। त्रिभुज एबीसी है, तो त्रिभुज एबीसी पढ़ लेते हैं। देखिए त्रिभुज एबीसी नाम है, दे लेते हैं, ठीक है। देखिए एबीसी में नाम दिया हुआ है, तो एबीसी में दिया हुआ है तो एडी और डीबी, बीडी, एडी और डीबी, डीबी है ना, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो एडी और डीबी कितना दिया हुआ, 8, दोनों कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ, दोनों बराबर है। फिर आपको बीसी कितना दिया हुआ, 23 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 23 दिया हुआ। तो एसी बराबर क्या होगा, एसी का मान पूछ रहा है, यानी ये इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो एसी का मान ये 8 है, ये 8 है, तो ये अगर एसी आपको बीसी बराबर इसका बराबर हो जाएगा 23, तो ये कितना हो जाएगा, 17, कितना हो जाएगा, 17, क्योंकि 17 वाट होता है 23, ठीक है, इसमें होगा 17 डिग्री, 31 के बी हो जाएगा, 31 के बी। अगला चलते हैं 32वां क्वेश्चन की ओर। देखिए 32, देखिए 32 दिया हुआ ए डी बटा डी बी बराबर 5 है, तो यानी त्रिभुज एबीसी है। डीई इसमें मान रख देते हैं, ए डी 3 है और डी बी 5 है, ए सी पूरा दिया हुआ आपको 5.6, पूरा कितना दिया हुआ, 5.6 दिया हुआ, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको निकालना है, तो निकालने का मान ए ही कह रहा है, क्या कह रहा है, ए ही, तो ए ही है ना, तो इसका मान पूछा था कितना आपको, 3 ही, कितना है, 3 डिग्री। आपको पूरा देखें तो पूरा आपको हिस्सा हो रहा है 8, कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, कितना हो रहा है, 8, और पूरा हिस्सा दिया हुआ 56, तो 8 दिया हुआ है और पूरा का हिस्सा है 56, यानी 5.5, 8 7 56, 0.7 हो जाएगा। और पूछ रहा खाली 3 का हिस्सा, यानी कि 7 21, यानी 2.1 हो जाएगा, 2.1, क्योंकि गुना हो जाएगा, 7 21, 3 7 21, 3 पॉइंट के कौन है, 32 के बी है। 32 के बाद अगला चलते हैं 33 क्वेश्चन की ओर। 33 क्वेश्चन देखिए, तैतीस क्वेश्चन देखिए, तैतीस क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग कितना है, तीसरे कोण के बराबर है। त्रिभुज में दो कोण तीसरे कोण के बराबर, यानी कि अगर ये देखेगा तो इसका जोड़ जो है तीसरे कोण को बराबर ये हो रहा है, 45 नंबर, ये भी हो रहा है। अब देखिए 60 जोड़ेंगे तो 120, ये तो नहीं हो रहा, 30 और 75 जोड़ेंगे तो 5 नहीं हो रहा, और दो कोणों का अंतर 30 भी होना चाहिए, इसका 45 से अंतर 30 नहीं हो रहा, लेकिन 60 और 30 का अंतर हो रहा है ना, तो 31 से कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, 33 के ए हो जाएगा। 33 के बाद 34 क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 1681 दिया हुआ, ठीक है, तो उसका भुजाओं का अनुपात था, भुजा बोले थे, इसका रूट चढ़ा देना, 16 कितना होता है 4, 81 के 9 होता है, 4 अनुपात आपको 9 हो जाएगा, कौन हो जाएगा, 34 के सी हो जाएगा। 34 के बाद 35वां क्वेश्चन देखिए, 35, दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी समांतर क्यू आर के है, तो दो समरूप पी ए बी और पी क्यू आर के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी ये भी क्षेत्रफल दिया हुआ, तो 1:2 है क्षेत्रफल, तो इसका कह रहा है पी क्यू बटा ए क्यू, यानी भुजा का अनुपात, क्या कह रहा है, भुजा का अनुपात निकालने का है। तो भुजा का अनुपात निकालेंगे तो आपको रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा, रूट 1 का मान 1 होता है, रूट 2 का मान नहीं होता, तो रूट 2 का मान 2 ही होता है, तो आपको कौन हो जाएगा, तो 1 रूट अनुपात 2 नहीं है, इनमें से कोई नहीं, 35 के डी हो जाएगा, 35 के डी। 35 के बाद 36 क्वेश्चन देखिए, 36 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन दिया हुआ, त्रिभुज ए बी में बी डी है 5, अगर ये देखेगा तो ये 5 दिया हुआ बी डी, बी सी है 7, बी सी आपको ये उतना बड़ा दिया हुआ है ना, ये बी सी हो गया 7.5 दिया, तो कौन ए समद्विभाजक है, तो ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, तो ए बी बटा ए सी, जैसे ये 5 दिया हुआ तो 5 लिखेंगे, बटा में ये कितना लिखेंगे आपको 7/5 लिखेंगे, 7/5, 7.5, और ये हो जाएगा ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी हो जाएगा, ठीक है।
तो मान वही वाला होगा, मान क्या होगा, यही वाला। तो ए बी बटा ए सी, यानी काट दीजिए इसको, तो काट देंगे तो हो जाएगा आपको 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50, तो उसको काटना होगा, इसको पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 50, तो कट जाएगा 25 दूरी 50, 25 75, अगर भागा देंगे तो हो जाएगा 0.6, 0.6 कोई है आपको 36 के डी आ रहा है, 36 के डी। 36 के बाद 37 क्वेश्चन देखिए, 37 दिया, दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। देखो फिर क्षेत्रफल दिया 16 और 25, तो 16 का क्षेत्रफल आपको कितना हो जाए, 16 का 4 हो जाएगा, 25 के 5 हो जाएगा, तो 4/5 ये हो जाएगा आपको। 37 हो गया। 37 के बाद 38 देखिए, दिए गए चित्र में डी लंब बी सी, ए डी बराबर 2 है, डी बी बराबर 3 है, यही ना, यानी कि दिया हुआ चित्र में दिया हुआ आपको ए डी आपको कितना है 2 है, तो 2 लिखेंगे ऊपर, आप तो डी बी है 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद ए कितना 1.6 है, फिर ई सी मतलब एक्स मान लीजिए, ये काट दीजिए 0.8, 8 दिए 24, एक्स बराबर हो जाएगा 2.4, 2.4 का 4 को है 38 के बी हो जाएगा। 39 क्वेश्चन दिया हुआ चित्र में यदि बी डी बराबर सी डी, सी बराबर ए ई, तो डी बी ए डी बराबर सी ए डी। क्वेश्चन चलते हैं 39 में, देखिए ऑप्शन 39 में ऑप्शन का आपको हो जाएगा, तो त्रिभुज एबीसी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, आपको इस तरह से दिया हुआ देखिए, तो 39 है ना, 39 का आपको ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये तीनों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्या भुजा होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए आपको 39 के हो जाएगा। 39 के बाद 40वां क्वेश्चन देखिए, 40 क्वेश्चन दिया हुआ, दिए गए चित्र में पी क्यू की लंब बी सी बराबर ए पी के जहाँ पर 2 दिया हुआ है ना, 2 दिया हुआ, तो 2 लिखेंगे, और इसके जहाँ पर कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ। अब पी क्यू जो है, पी क्यू सॉरी यहाँ 2 दे दिया, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में देख रहे हैं तो 3 दिया हुआ है ना, या 3 हो जाएगा। पी क्यू अनुपात क्या है 20, तो इसका होता है 3 ऊपर और इसका अनुपात में 1 नीचे हो जाएगा, 2 तिये 6 हुआ, 3 तिये 9, 1 और कितना आ रहा है 9 आ रहा है, 40 के बी हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी और डी सबरूप है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 9 और 16 दिया हुआ, 9 और 16 दिया हुआ, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको भुजा कितना हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 4, इसका भुजा एगो दिया हुआ ई एफ और बी सी, तो पहले बी सी ना भुजा होता है, तो ऊपर बी सी के जहाँ पर एक्स मानिए और इस भुजा के जहाँ पर 4.2 है, ठीक है, तो नहीं कटेगा तो आपको गुना कर देना है, या फिर पॉइंट हटा कर ऊपर क्या कर दो 10 हो कट जाएगा, 2 दुनिया और 21 दूनी 42, इसका 63 गुना होगा तो 10 दूनी 20 एक्स बराबर 21 दिए 63 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। 20 गुना में तो नीचे भागा हो जाएगा 20 हो जाएगा, अब भागा दीजिएगा तो आपको 3.15 आंसर आएगा इसका, ठीक है, तो 3.15 कौन है 41 के बी है। 41 के बाद 42 क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी में 6 गुने 3, ए बी बराबर 3 है, ए सी बराबर 12 है, तो बी सी बराबर 6 है, तो कौन बी का मान ये 90 डिग्री है, और समकोण त्रिभुज है, तो समकोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है स्टूडेंट, तो 42 के कौन हो जाएगा बी हो जाएगा। समकोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। अगला देख रहे 43 क्वेश्चन देखिए, 43 में ए डी के जगह पर 3 और डी बी के जगह पर ये 2 दिया हुआ, फिर ए के जगह पर 4.8 दिया हुआ, तो ई सी पूछ रहा है नहीं, एक्स मान लीजिए, 3/2 है बराबर 4.8 बटा एक्स दिया हुआ, इसे काट दिया 16 43 1/6, 16 दूनी 32 यानी 3.2 हो जाएगा, कट जाएगा ना, क्रॉसिंग गुना हो जाएगा, 3.2 है, 43 के सी है। 43 के सी के बाद अगला जो क्वेश्चन चलते हैं 44 क्वेश्चन देखिए, 44 क्वेश्चन दिया, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा इतना है 30 कुछ है, समबाहु त्रिभुज की भुजा √3/2 गुने भुजा, ये होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, √3 के 3 लिखेंगे, 2 के 2 भुजा के जहाँ पर कितना दिया हुआ 2 है, तो 2 लिखेंगे, 2 से 2 काटेंगे तो बच जाएगा स्टूडेंट 3a बचेगा, 3a कौन है 44 के बी हो जाएगा। 44 के बाद 45 क्वेश्चन देखिए, 45 दिया हुआ, यदि 2 त्रिभुजों एबीसी और पी क्यू आर में कोण ए बराबर पी कोण बी बराबर क्यू है और कोण सी बराबर, तो त्रिभुज पी आर क्या है समांतर, क्या हो जाएगा त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर समांतर होता है, ये नहीं ये हो जाएगा त्रिभुज एबीसी और सर्वांतर पी क्यू आर ये सर्वांतर हो जाएगा। अब वाला देखिए 46 क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपको डी वाला। 46 क्वेश्चन है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करता है वह समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा, तो समांतर समचतुर्भुज होता है, क्या होगा समचतुर्भुज हो जाएगा स्टूडेंट। ये 46 के सी। 46 के बाद 43 क्वेश्चन को चलते हैं।
47वां क्वेश्चन देखिए, 47 दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा। दो त्रिभुजों की संगत भुजा हुआ है, 3:5 है, तो इसका अनुपात में त्रिभुज का क्षेत्रफल कर रहा था। क्षेत्रफल तो 108 कर दिए, 3 का होगा 9 और 5 का हो जाएगा 25 हो जाएगा। 9:25 कौन है, तो आपको ये 47 के ए हो जाएगा। 47 के बाद 48 क्वेश्चन देखिए। 48, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90, बीसी बराबर 30 है, तो ए बी बराबर 12 है, तो एसी का मान। त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज पढ़ लीजिए, ठीक है, जिसमें ए दिया हुआ 90 डिग्री, तो ए हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा, ये सी मान लीजिए। तो आपको इसके जगह पर दिया हुआ 13, बीसी की जगह पर 13, ए बी की जगह पर 12, तो एसी मतलब ये, तो ये छोटी भुजा है और बड़ी भुजा ये है, तो बड़ी भुजा आपको घटाना होता है। ए बी बराबर अंडर रूट बीसी का एक्स बार माइनस ए बी का एक्स बार हो जाएगा, ए बी का एक्स बार। देखिए, तो ये हो जाएगा 13 का एक्स बार माइनस 12 का एक्स बार हो जाएगा। 13 के 169 माइनस 144, 25 का कितना होता है, 5 होता है। 5 पे दिया हुआ, 5 दिया हुआ आपको, 48 के सी हो जाएगा। 48 के बाद 49 क्वेश्चन देखिए। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 और ये 40 है, तो इसकी एक भुजा। समचतुर्भुज को होता है 1/2 गुना अंडर रूट भुजाओं का वर्ग, भुजाओं का, यानी 30 का एक्स बार प्लस अब हुआ 40 का एक्स बार हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगला देखिए। 30 का होता है 900 और 900 के 4 के 1600 होता है। ठीक है, 1/2 गुना, इसका हो जाएगा 2500। कितना हो जाएगा, 2500 का मान कितना होता है, 2500 का मान होता है आपको 50। कितना होता है, 50। 50 से काटेंगे तो आंसर कितना हो रहा है, 25। तो भुजा के जगह पर कितना हो जाएगा, 25। तो 25 दिया हुआ, आपको हो जाएगा 49 के सी। 49 के बाद 50वां क्वेश्चन देखिए। 50 दिया हुआ, त्रिभुज एबीसी में डी नाम बीसी है, तो ए डी बराबर ए डी के जगह पर 3 और डी बी के जगह 5, तो एक मान देख लीजिए, ए बी सी, ठीक है, डी ई। ए डी की जगह पर आपको 3 है, डी बी की जगह पर 5 है, ए की जगह पर 4.5 है, तो ई सी आपको निकालना है। तो इसका बटा ई हो जाएगा 3/5, और यदि होगा 4.8 बटा ई सी की जगह पर मान लीजिए 16 × 48 1.6 और 16 × 5 80, यानी कि 8 आंसर। कितना आ रहा भुजा, 8 को है, यानी कि 50 के सी। 50 के सी हो गया। अब 51 क्वेश्चन देखिए। 51 दिया हुआ, त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया, जिसमें ए सी डी 110 है, बी एस सी 57 है, त्रिभुज एबीसी का मान। ठीक है, त्रिभुज एबीसी एगो दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी ए बी सी, और जिसको सी का भुजा है ना डी तक बढ़ाया गया, क्या था, डी तक बढ़ाया, तो ए सी डी, कौन ए सी डी ये दिया हुआ आपको 110, कितना दिया, 110 दिया। बी ए सी 57 दिया, बी ए सी ये दिया हुआ 57 दिया, तो ये कितना होगा, मान ले देखिए ये 110 है, तो ये हो जाएगा आपको, दोनों का कोण 180 होता था, 70 हो जाएगा, ये 70 हो गए, 57 हो गए, जोड़िए 57 और 70, 7 5 12, तब ये हो जाएगा, तो 180 घटाना होगा, 180 घटा दीजिए, आपको कितना डिग्री की जरूरत है पता चल जाएगा, 53 डिग्री। कितना डिग्री, 53 डिग्री की जरूरत है। 53 कौन है, 51, ठीक है, क्योंकि तीनों मिला के 180 डिग्री होता है, तीनों मिला के 180 डिग्री। पहला देखिए 52, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एसी बराबर बीसी और ए बी का 2AC का, तब कोण कितना होगा, 90 डिग्री। सिंपल स्टूडेंट की ये समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज कितना डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज आपको 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। 52 हो गया। 53 देखिए, 53 आपको दिया हुआ 9, देखिए 53 क्वेश्चन देखिए। एबीसी त्रिभुज और क्यू आर पी सर्वांगसम है, त्रिभुज एबीसी 9 दिया हुआ और क्षेत्रफल इसका दिया हुआ 4 दिया हुआ पी क्यू आर का। तो ए बी दिया हुआ है, अगर त्रिभुज को पाल लेते हैं, देखिए स्टूडेंट त्रिभुज को आपको देख रहे हैं, तो ए बी सी अगर पढ़ते हैं, तो ए बी सी के, ए बी के जगह पर कितना दिया हुआ, 18 दिया हुआ, ए बी के जगह पर दिया हुआ 18 और बी सी के जगह पर दिया हुआ 15 और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 9। 9 का मान कितना होता है, 3 लेते हैं और 4 का मान कितना 2। ठीक है, तो इसको एगो भुजा ले लेते हैं 15 मान लेते हैं पहले, और फिर एक्स ए सी के जगह पर एक्स मान लेते हैं, 3 5 15 और गुना करेंगे तो एक्स बराबर 10 आ रहा है। एक भुजा का मान आ रहा है 10, 10 कौन है, 53 के बी हो जाएगा। 53 के बाद 54 देखिए।
54 दिया हुआ कि बिंदु एस टी क्रमशः भुजाओं पी क्यू आर है तो इस प्रकार है, तो एस टी पी एस यानी कि एक भुजा है पी एस, उसका बटा कौन हो जाएगा एक्स माइनस टू हो जाएगा, बराबर इसका भुजा पी एक्स प्लस टू दिया हुआ, इसका भुजा कौन हो जाएगा बटा में ये हो जाएगा एक्स माइनस एक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हल करना होगा, तो तीसरा गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये दो दूनी कितना होगा 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस एक्स बराबर कितना बचा माइनस 4, एक्स बराबर कितना हो रहा है 4 हो रहा है। एक्स बराबर 4 कौन है आपको 54 के ए हो जाएगा। 54 के बाद 55 क्वेश्चन देखिए, 55 क्वेश्चन देखिए, पचपन दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में एडी, फिर त्रिभुज पाड़ सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज एक तो पाड़ लेते हैं ए बी सी, जिसमें आपको डी ई एगो भुजा दी होगा, तो ए डी बराबर 4 है, डी बी बराबर 5 है, तो ए सी के जहाँ पर कितना है ये 18 है, ये दो कितना है 18। तो आपको यहाँ देख रहे हैं कि दोनों भुजा का मान कितना देगा 18, ये दोनों बराबर, ये भुजा इसके बराबर बराबर होता है, तो ये इसको मानते हैं 9, तो ये बराबर 18, 9 दूनी 18, यानी एक्स बराबर 2 आ रहा है, यानी कि एक्स मानते हैं 4, तो मान किसका निकालेगा ए ई का, तो ए ई है, तो ये 4 भुजा है, तो ये भी 4 हो जाएगा, और 4 का हिस्सा कितना दिया होगा 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, इसका मान कितना होगा 8 हो जाएगा, 55 के ए हो जाएगा, 55 के ए। 55 के बाद 56 क्वेश्चन देखिए, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4, भुजा का 156 के ए हो जाएगा, 56 के सी वाला, 56 के सी हो जाएगा। 57 क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल ए प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 होता है। 58 क्वेश्चन देखिए, 58 दिया हुआ त्रिभुज एबीसी में पी क्यू बराबर पी आर बराबर क्यू, कोण क्यू बराबर 40 है, तो कोण एक बार कोण होगा, यह देखिए 40 एक भुजा दिया हुआ त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर, जिसमें आपको पी क्यू कितना दिया हुआ, आपको पी क्यू दिया हुआ भुजा 40 दिया हुआ, क्यू दिया हुआ 40, और इसमें एल पी कितना दिया हुआ, यानी पी का मान अगर देखते हैं तो ये भुजा और ये दोनों बराबर होता है, तो 40 ही है, तो 40 ही है, तो ये कितना हो 40 40 80, तो अगला कौन हो जाएगा 100, क्योंकि तीनों भुजा मिला के 180 होता है, जब ये 40 तो ये भी 40, तो इसको बचा कितना 100, तो पी बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। 59वां क्वेश्चन देखिए, 59 दिया त्रिभुज एबीसी में आपको सेम ओसी वाला त्रिभुज आ रहा है, तो पहले आपको जो ए डी है, तो ए डी के जहाँ पर कितना है 4 है, तो 4 लिखेंगे, बट्टा में ये बट्टा में भुजा कौन लेगा ये वाला एक्स माइनस 4 बराबर ए के जहाँ पर कितना है 8, और इस बी सी के जहाँ पर 3x माइनस 19। ठीक है, आपको यहाँ 4 से गुना कर लीजिए। ठीक है, 4 से गुना करें तो 4 3 12x माइनस 19 के हो जाएगा 76, कितना हो जाएगा 76 बराबर, इसको गुना कीजिए तो 8x बराबर 8x माइनस 800 के 32 है, 12x माइनस 8x बराबर माइनस 32 प्लस हो जाएगा 76, जो घटावेंगे तो 4x बराबर हो जाएगा 76 में से आपको 32 जाएगा, तो हो जाएगा आपको 44, कितना आ रहा है 44, काटेंगे तो आपको 11 11 चौके 44 आ रहा, तो 11 को है 59 के सी हो जाएगा। 59 के बाद 60 क्वेश्चन देखिए, 60 दिया हुआ कि 81 क्षेत्रफल दिया हुआ 81 और उसका एक और क्षेत्रफल दिया हुआ 49, तो एबीसी की ऊंचाई इतना है, तो पी क्यू आर यानी कि क्षेत्रफल 81, तो 81 के ऊपर हो जाएगा 9 और इसको हो जाएगा 7, इसमें एक ऊंचाई दिया हुआ 4.5, तो अगला भुजा यानी कि एक्स खोज रहा है, 9 पचे 45, 5 होगा और 7 पचे 35, यानी 3.5 भुजा, आपको 60 के बी हो जाएगा। 60 हो गया क्वेश्चन। 60 के बाद 61 क्वेश्चन देखिए, समचतुर्भुज के विकर्ण हो गया 6 और दिया हुआ 8, तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई समचतुर्भुज के सब भुजा का 100 बटा एक 100 तो 8 100। ठीक है, 6 के हो जाएगा 36 और 8 का हो जाएगा 64, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, 100 का मान कितना होता है 10, प्रत्येक भुजा कितना होगा 10, ये आपको ऑप्शन में इस यहाँ मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, ऊपर 10 भुजा कोई है देखिए 10 भुजा आपको मिलेगा, तो 10 नहीं आ रहा, और 10 सॉरी 1/2 भी होता है, 1/2 भी होता है स्टूडेंट। ठीक है, 1/2, तो एक काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 होगा, इसका भुजा होता है 1/2, भुजा कितना 10, तो इस होगा 5, तो 5 सेमी कोई है, तो 5 सेमी आपको हो जाएगा सी। ठीक है, तो आपको इसमें हेलो स्टूडेंट देखिए अगला क्वेश्चन 62 से चलते हैं, इससे पहले हम 1 और 2 में 61 तक क्वेश्चन का सोल्यूशन इसमें बता चुके हैं। त्रिभुज का क्वेश्चन है 10th क्लास का त्रिभुज का, इससे आपको 10 ऑब्जेक्टिव आवेंगे, हर साल आ रहे हैं, 2025 में भी 10 क्वेश्चन इससे आवेंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है स्टूडेंट,
इस पहले ऑब्जेक्टिव नहीं देखें तो देख लीजिए, 61 तक क्वेश्चन दूसरा वीडियो में और पहला वीडियो में दिया हुआ। यही इसी चैनल पर मिलेगा। जो नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारा ऑब्जेक्टिव मिल सके। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा स्टूडेंट। देखिए 62 क्वेश्चन कह रहा है, दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिणाम 36 सेमी और 24 सेमी है। PQ 10 दिया हो तो AB बराबर क्या होगा। ठीक है, परिमाप दिया, परिमाप आपको 36 के 36 लेते हैं। ठीक है, और एक और परिमाप दिया 24 दिया, इसी में एक भुजा 10 है तो 10 लिखेंगे, और उसका जो AB है, AB बराबर, तो AB के बजाय पर x मान लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको काट सकते हैं, तो उसको काटेंगे तो दिया हुआ है, इसको त्रिभुज पार के बता दें। देखिए त्रिभुज पार के आप अच्छे से समझिएगा। देखिए त्रिभुज पार है तो दिया हुआ ABC और दूसरा त्रिभुज क्या मिलेगा, दूसरा त्रिभुज मिलेगा आपको दिया हुआ PQR, दूसरा त्रिभुज दिया हुआ PQR, समझ गया। तो इसमें परिमाप दिया हुआ 36 हेक्टो। ठीक है, उसमें दिया हुआ परिमाप है वो 24 दिया हुआ था, 24 लिखे, और उसमें दिया हुआ PQ कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ, और इसमें AB बराबर, यानी कि ए पर, तो पहली भुजा ई निकालाएगा, पहले भुजा कौन निकालेगा ए, तो पहले आपको AB लिखना, ऊपर AB का मतलब x लिखना है, और नीचे PQ मतलब नीचे 10 लिखना है। ठीक है, और इसको काट दीजिए, कटेगा तो 6 चौके 24, और 6 चौके 24, 6 बार में तो यह हो जाएगा 4 छके 24, 9 चौके 36 ना हो जाएगा, तो 6 चौके 24 यानी 6 बार में, कितना बार में 6 बार में काट सकते, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, कट गया, तब 3 2 पचे 10, 5 दिए 15, 1 से बराबर कितना आ गया 15 आ गया। 15 कोई है तो 15 आपको है 62 के बी आंसर। 62 के बाद 63 देखिए, 63 क्वेश्चन देखिए, 63 दिया, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको जानता है 4/3 √3/4 भुजा का XOR होता है, √3/4 भुजा का XOR। ठीक है, ये दिया हुआ आपको 4√3, तो √3 से 3 कट जाएगा। अब ये जो भुजा 63 गुना हो जाएगा, भुजा का XOR बराबर 416, अब XOR हटावेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में भुजा बराबर XOR हटावेंगे तो क्या हो जाएगा 16 रूट, और 16 का मान कितना होता है 4। ठीक है, तो कह रहा है इसकी परिमिति क्या, त्रिभुज के कितना होता है 3 भुजा होता है, तो ये 4 है ना समबाहु, 4 इसका 4 इसका, तो परिमिति मतलब 4 तीनों भुजा का जोड़ कितना आ रहा 4 4 8 4 12, भुजा कितना आ गया 12, यानी परिमाप आ गया 12, तो 12 कोई है आपको 63 के बी हो जाएगा। 63 के बाद 64 क्वेश्चन देखिए, 64 त्रिभुज PQR में एस और टी भुजा क्रमशः PQ और PR पर इस प्रकार है कि ST PS, जैसे देख लिया, अगर त्रिभुज पार देंगे तो और अच्छी तरह समझिएगा, त्रिभुज है PQR है, और इसमें ST को दिया हुआ ST, ठीक है ना, P है तो ST दिया हुआ इसमें। अब यहाँ पर पहला भुजा दिया PS कितना है 5 है, फिर उसके बाद SQ दिया हुआ, तो SQ आपको 2x + 1 है, फिर उसके बाद दिया हुआ PT कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ, फिर TR दिया हुआ 3x - 3 दिया हुआ, तो मान निकालने का रहा, तो आपको पता है कि इसका बटा ई भुजा होता है, यानी 5/2x + 1 बराबर इसका होता है 6/3x - 3 होता है। 3 गुना कीजिए, 5 × 15 x - 5 × 15 बराबर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12x + 6। ठीक है, आपको देखिए 15 x है प्लस में, तो इधर है तो माइनस में, 6 + 15। ठीक है, और उसको हो जाएगा 3x घटेगा तो ये हो जाएगा 21, 7 21, x बराबर कितना आ गया 7 आ गया, तो x का मान आपको निकाले कहा रहता है, तो 64 क्या आ जाएगा आपको डी हो जाएगा। 64 के बाद 65 क्वेश्चन देखिए, 65वां क्वेश्चन दिया हो कि यदि त्रिभुज ABC बिंदु D इस प्रकार भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार है कि AD, ठीक है, देखिए त्रिभुज पढ़ रहे हैं, समझिए त्रिभुज है एक तो, और त्रिभुज का नाम है आपको ABC और DE इसको भुजा दिया हुआ, D एक बीच में दिया हुआ, तो AD के जगह पर 1 है और DB के जगह पर 2 है, और AC पूरा कितना दिया हुआ, E पूरा दिया हुआ आपको 27 दिया हुआ, तो EC का मान यानी इसका मान पूछ रहा, तो पता है पहली भुजा इसके A दिया हुआ, ये 3 है, यानी कि E पूरा जो है 1 है या 2 है, कितना मिला के दिया हुआ 3 दिया हुआ, तो 3 का जो भुजा है इसको x मान लीजिए, कितना के बराबर दिया 27 के, तो 3 9 27, यानी x बराबर ना, यानी 1 का मान हो गया 9, ई हो गया 9, अगर ये 9 हो गया तो ये कितना हो जाएगा ना, ये 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, क्योंकि 27 है तो ये 9 हो गया तो ये 18, या फिर 9 जिसको रखेंगे 9 दूनी 18 हो जाएगा, इसी बराबर 18, इसी बराबर 18 होगा 65 के बी। 65 के बाद 66 देखिए, 66 दिया हुआ 4 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, भुजा दिया हुआ है 4 सेमी, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु
त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता है √3/4 गुने भुजा का अक्षर, ये होता है फॉर्मूला। तो √3 का 3, 4 का 4 और भुजा का अक्षर मतलब 4 गुना 4, 4 से 4 कटेगा तो 4√3 आ रहा है, 4√3। तो 4√3 को है 66 के डी रहेगा। 66 के बाद 67 क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी में क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी और सर्वांशम त्रिभुज PRQR है और क्षेत्रफल एबीसी, क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, क्षेत्रफल का अनुपात 144 अनुपात 225 तो आपको BC और अनुपात QR का है, यानी भुजा का अनुपात का है, भुजा ना ये, इसका भुजा निकालने के लिए हम रूट चढ़ाते हैं, 144 के 12 होता है और 225 के 15 होता है ना स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 12 15 आंसर 67 के डी। 67 के बाद चलिए 68 क्वेश्चन। 68 देखिए, 68 चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज माने 4 भुजा वाला कोई भी कोण, ठीक है, 1 2 3 4, तो ये होता है 360। 4 भुजा वाला कोण कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो हो जाएगा आपको 68 के सी। 68 के बाद 69 क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप दिया, त्रिभुज की परिमाप आपको ही लिखना है 30 और आपको और दिया हो 20, ठीक है। तो इसमें त्रिभुज की एक भुजा दिया हुआ 18, तो 18 लिखना, तो दूसरी भुजा कितना हो जाएगा मतलब 1 से लिखना। आपको इस अनुपात में हमेशा बनाना है, 1 0 से 1 0, 3 6 का 18, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो 12 कोई है तो 12 आपको 69 के डी हो जाएगा। 69 68 है नहीं 69 के डी हो जाएगा। ये 69 क्वेश्चन है। 69 के बाद 70 क्वेश्चन देखिए, 70 दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए, क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का अक्षर, ये ना होता है √3/4 भुजा का अक्षर होता है, और मान दिया हुआ कितना 36√3, 36 कटा और इस गुना करेंगे तो 36 चौके कितना हो जाएगा 144, 144। अब भुजा का अक्षर है तो भुजा हटावेंगे तो रूट चढ़ेगा 144, 144 किसका होता है 12 के, तो 12 कोई है तो 12 आपको 70 के सी है, 70 के सी। 70 के बाद 71 क्वेश्चन देखिए, 71वां क्वेश्चन 71 देखिए, त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई क्रमश भुजाएं ए बी और ए सी पर 2 बिंदु है, तो बाई एक्स वाई जो समलंब है बी सी, यदि एक्स अनुपात एक्स बी बराबर 2 हो तो बाई एक्स यानी भुजा कह रहा है, कोई भुजा दिया 2 3, ठीक है, तो उसके समरूप होता है, क्या होता है त्रिभुज समरूप होता है, तो 2 ये 3 आंसर होगा, दूसरा भुजा क्या होगा 2 3 ही होगा भुजा। जैसे कि त्रिभुज पढ़ते हैं, त्रिभुज ए बी सी, आप बढ़िया समझिए ए बी सी, और उसमें दिया एगो एक्स और वाई, एक्स और वाई, तो ए एक्स के जगह पर 2 दिया हुआ और एक्स बी के जगह पर दिया हुआ 3 दिया हुआ, तो ए एक्स वाई का ये 2 है तो ये भी 2 भुजा होगा, ये 3 है तो ये भी 3, यानी 2:3 का ये भी रहेगा, तो 2 के 71 के बी रहेगा। 71 के बाद अगला क्वेश्चन देखिए 72 क्वेश्चन, 72 दिया हुआ, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 141 और 64 का अनुपात, तो इनके संगत माध्यिकाओं का यानी भुजाओं का अनुपात, तो भुजा कहेगा तो आपको इसको रूट चढ़ाना रहेगा, ठीक है। तो 121 के 11 होता है, 64 के 8 होता है, तो 11:8 आंसर, तो 11:72 के ए हो जाएगा। 72 के बाद 73 क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी और टीईएफ समरूप है तथा बीसी 4 है, ईएफ 5 है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है देखिए, अगर 2 को पढ़िएगा तो बीसी की जगह पर है 4, ईएफ की जगह पर 5, 2 को त्रिभुज पढ़ लेते हैं ए बी सी, और ये वाला त्रिभुज का नाम है डी ई एफ है, ठीक है स्टूडेंट, डी ई एफ। तो ए बी के बी सी की जगह पर 4 दिया हुआ, ई एफ की जगह पर 5 दिया हुआ, और क्षेत्रफल दिया हुआ एक तो 80, कितना दिया हुआ 80 दिया हुआ, ठीक, एक क्षेत्रफल 80 दिया हुआ, तो दूसरा क्षेत्रफल आपको निकाले कह रहा, तो दूसरा क्षेत्रफल एक्स मान लीजिए, और ये दिया क्षेत्रफल है भुजा है इतना, तो 4 का हो जाएगा 16, 4 का कितना हो जाएगा 16, ये भुजा है तो क्षेत्रफल का मान लिखना है, तो 4 का 16 होगा ना, 5 के कितना होगा 25, 16 5 80 काट देंगे, अब 25 गुना करेंगे तो 125 आएगा, यानी कि दूसरी भुजा क्या होगा क्षेत्रफल 125 होगा, तो 125 को है 73 के बी रहेगा। 73 के बाद 74 क्वेश्चन देखिए,
देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये यूट्यूब पर कहीं पर ही पूरा नहीं मिलेगा। ये 2025 का ऑब्जेक्टिव है जो आपको पूरा कहीं पर नहीं मिलेगा। पूरा सर्च भी कर लीजिएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा सिर्फ 60 तक। इससे आगे ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजाएं है तो इसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का अक्षर, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो भुजा का मतलब ए हो जाएगा √3/4 और ये हो जाएगा ए का अक्षर। तो √3/4 ए का अक्षर कौन है? 74 के बी हो जाएगा। 74 के बाद 75 क्वेश्चन देखिए। 75 त्रिभुज एबीसी में समद्विबाहु त्रिभुज कौन सी 90 डिग्री है? एसी है 6 सेमी, तो ए बी क्या होगा? ए बी क्या होगा? तो वहाँ ध्यान दीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज एक ठो, ठीक है, तो लिखा हुआ ए बी सी, ये है 90 डिग्री, जिसमें दिया हुआ ए सी की जगह पर कितना है? ए सी की जगह पर आपको 6 सेमी है, तो ए बी सॉरी ए सी है तो ए 6 है, तो कह रहा है आपको तो ए बी कितना होगा? ए बी कितना होगा? जैसे ए बी होगा तो ये भी होगा। √2 भुजा होता है ना, √2 भुजा होता है, तो आपको ये रूट में हो जाएगा तो 6√2 हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा, क्योंकि एक एक जोड़ेंगे तो √2 में हो जाएगा। तो आपको 75 के बी हो जाएगा। 75 के बाद 76 क्वेश्चन देखिए। 76 क्वेश्चन, 76वां क्वेश्चन देखिए। 76 लिखा हुआ है, 76 त्रिभुज एबीसी में एडी त्रिभुज कोण बी ए सी का अर्धतक, तो ए बी 10 है और ए सी 14 है, बी सी 6 है, तो ये तो आराम से बन जाएगा। देखिए कैसे बनाना है इसको समझिएगा। देखिए आपको त्रिभुज पढ़ लीजिए और अच्छे से समझिएगा। त्रिभुज पढ़ देते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी एक अर्धक है ए बी कितना दिया हुआ? 10, ए बी दिया हुआ 10, ए सी दिया हुआ आपको, ए सी दिया हुआ 14 और बी सी कितना दिया? 6 दिया हुआ। तो डी सी का मान क्या हो रहा है? डी सी। तो इसमें एगो पढ़ लीजिए भुजा, तो आपको कौन डी ए सी, आपको इससे हो जाएगा डी ए सी, तो आपको बना लीजिए ए बी सी, तो हो जाएगा डी और सी, ठीक है ना, डी ए सी। तो कह रहा है डी सी का मान, तो डी सी का मान आपको हो जाएगा 76 है, तो आपको दिया 6 डी सी का मान ना, तो यहाँ पर डी सी जो है ना, डी सी देख रहे हैं है ना, डी सी, तो आपको ये डी सी आया, तो आपको ये 10 है, ये 14 है, 10 ये 14, 24 हो जाएगा। 24 और 6 से मानेगा तो 4 हो जाएगा, और 4 से ये कम है ना मान होगा, 4 से ये जो कितना होगा टी सी का, तो 4 हो जाएगा, 3.5 होगा, 3.5 ही होगा इसका भुजा, क्योंकि ये कम होगा। 76 के बाद 77 क्वेश्चन देखिए। 77 यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रांगत भुजाओं का इतना है तो उनके परिमाप, देखो भुजा कितना है 5.6, तो उनके परिमाप वही वाला होगा। परिमाप ये भुजा कहेगा तो वही वाला आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान लीजिए, क्योंकि ये हमेशा आता रहता है परिमाप भुजा। 78 क्वेश्चन देखिए। त्रिभुज एबीसी में 12वां क्वेश्चन वही वाला आ रहा है, तो इसको हम इस डायरेक्ट बनाते हैं। एडी की जगह पर 9 है तो 9 लिखेंगे, उसके बाद कितना दिया हुआ 7 दिया हुआ तो 7 लिखेंगे, फिर उसके बाद दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, ओ क्षेत्रफल तो 9 के 81 और 7 के 49 हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा, तो हो जाएगा इसको 78 के डी वाला, 78 के डी। 78 के बाद 79 क्वेश्चन देखिए। 79 दिया हुआ, यदि समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेमी है, समबाहु त्रिभुज 6 है, तो क्षेत्रफल क्या कह रहा है? क्षेत्रफल कह रहा है, तो क्षेत्रफल आपको निकाल देना है। देखिए एक भुजा 12 है, एक भुजा 6 है, तो इसको काट दे, 6 दूनी 12, 2/1, और इसका क्षेत्रफल कह रहा था, क्षेत्रफल 2 के 4 हो जाएगा और 1 का 1 होगा, 108 हो जाना क्षेत्रफल। जैसे आपको भुजा दिया 12 और फिर एक भुजा दिया दे, तो 6 दूनी 12, तो 2:1 कहना है, तो इसका क्षेत्रफल 2 का 4 और 1 का 1 होगा, 4:1 79 के सी हो जाएगा। 79 के बाद 80 क्वेश्चन देखिए। यदि त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ में ए बी बटा डी बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी ए 5/7 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, फिर दिया 5/7 है, तो उनका क्षेत्रफल 5 के कितना होगा 25 और 7 के 49 हो जाएगा, तो 25 अनुपात 49 कितना है 80 के बी हो जाएगा। 80 के बाद 81 क्वेश्चन देखिए। त्रिभुज एबीसी में ए डी कोण बी ए सी का अर्थ है कि यदि ए बी 4 है और ए सी 6 है तो बी डी 2 है, तो इसका डी सी, ठीक है सेम है। देखिए आपको पहले दिया 4 दिया तो 4 लिखना, फिर 6 दिया, फिर आपको 2 दिया डी सी की जगह 1 में 2 दूनी 4 2 3 6, 1 बराबर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, कितना आ रहा है 3 से 81 के ए आ रहा है। इस तरह से आपको हर त्रिभुज में ही बताना है। 82 क्वेश्चन देखिए।
82 क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में कौन एक और त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज, यदि एडी और पीएस क्रमशः कोण ए और कोण पी अर्धक है तो एडी बराबर इतना है, पीएस बराबर इतना, तो उनके क्षेत्रफल ध्यान दीजिए, ये 6.5 दिया होगा बट्टा में 2 5.2 दिया हो 5.2, तो इनके क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल डबल करेंगे, पहले तो ये काटेगा, फिर 13 × 5 = 65, 13 × 4 = 52, इतना हो गया। इसका क्षेत्रफल कितना, 5 के 25 और 4 के 16 हो जाएगा, 25:16 को है 82 के बी हो जाएगा। 82 के बाद 83 क्वेश्चन देखिए, 83 एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है तो उसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई का फॉर्मूला था √3/2 गुने भुजा, भुजा का मतलब ए, भुजा का मतलब ए होता है, तो √3/2, अब भुजा का जहाँ पर ए कौन है, ये है, आपको हो जाएगा 83 के बी। 83 के बाद लास्ट क्वेश्चन है इसमें, तीसरा वीडियो में 84 क्वेश्चन, आपको त्रिभुज एबीसी में AB 13 और BC कितना दिया 12 दिया, तो AC दिया 5, तो कौन, ये तो समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज देखिए इस तरह से होगा, ठीक है, तो जिसमें ABC, ए बी बड़ा के भुजा है तो ना, तो इसको ए बी माने पड़ेगा, इसको सी माने पड़ेगा। ए बी 13, BC है 12 और AC है 5, यानी कि ये दोनों भुजा जो है, ये दोनों भुजा वो बड़की कोण के बराबर होता है, यानी AC का XR बराबर AB का XR प्लस BC का XR हो जाएगा, तो AB होगा 5 का XR प्लस 12 का XR होगा, 5 के 25 है इसका 144, तो ये हो जाएगा 169, और ये 13 का भी 169 होता है। तो ये समकोण त्रिभुज सी की 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज माने क्या 90 डिग्री का मान बनता है। स्टूडेंट ये पूरा वीडियो बता चुके हैं, 84 तक क्वेश्चन अभी तक यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया, हम कर दिए हैं, आप लोग को बहुत सहायता मिलेगा 10 नंबर ऑब्जेक्टिव से, हर साल आ रहे हैं इससे, ठीक है। वीडियो पूरा देखिएगा, वॉच करिएगा जरूरी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका ऑब्जेक्टिव मिल सके। थैंक यू।